Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी बातचीत को जो हम एस्तर की पुस्तक की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 7 उसकी वर्स 5 से 7 को देखेंगे. That talks about trusting in God. परमेश्वर पर भरोसा रखना. You can trust God's sovereignty in your banquet disasters. आप अपनी दावत की मुसीबतों में भी परमेश्वर की हुकूमत पर भरोसा कर सकते हैं. कोई ऐसे इंसिडेंट्स याद करिए कि आपने बड़ा बैंक्वेट कोई पार्टी थ्रो करी हो और कुछ गलत हो गया हो, तो लोगों में लड़ाई हो गई हो, किसी को चोट लग गई हो, और उस थॉट को होल्ड करके रखें. हमने इससे पहले देखा फर्स्ट 4 वर्सेस में कैसे राजा रानी से फिर पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए तो मुझसे मांग, और रानी राजा को बताती हैं कि तेरी बीवी और उसके कौम को मिटाने की साजिश की जा रही है. बिना राजा पर इल्ज़ाम लगाए अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करती हैं. और अब हम 5th वर्स से देखते हैं. तब राजा सरयक्ष ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? एस्तर ने उत्तर दिया, वे विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है. तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया. राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया, और हामान ये देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ. देख रहे हैं कैसे रिवर्सल है. जो सोच रहा था कि मोर्दके अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा, यहूदी लोग भीख मांगेंगे, आज वो ही अपने जीवन की भीख एक यहूदी औरत से, वो भी नौत आदमी से मांग रहा है. God has a great sense of answering. आप जब इस सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं ना, लाइक अ मूवी, तो आप तीनों के एक्सप्रेशंस इमेजिन करें. राजा सरप्राइज्ड है, राइट? मेरी बीवी को मारने की साजिश की जा रही है. हामान डरा हुआ है, भयभीत है, और उसको पहली बार पता चल रहा है कि रानी एस्तर यहूदी है. रानी एस्तर के मुंह पे रिवेंज है, बदले की भावना है, क्योंकि आज पहली बार इतना इंतजार करने के बाद वो एक्चुअली बोल पाई कि हमारा विरोधी हामान है. बिना राजा को इस सिचुएशन में इल्ज़ाम लगाए रानी बखूबी इस स्टेज को सेटअप करती हैं. हामान ये दूसरी तरफ भी पलट सकता था, राइट? राजा को पता है एडिक्ट पास हो चुकी है, रिवर्स नहीं हो सकती. हामान उनका राइट हैंड है. लोग पूछेंगे कि तुझे ये नहीं पता था तेरी बीवी यहूदी है. बट समवेयर एस्तर फाइंड्स फेवर राजा की आंखों में. वो राजा एस्तर को खोना नहीं मांगते और उस रिस्क को लेने की कोशिश करते हैं. जो बाइबल कहती है ना, राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया. आई एम श्योर वो खुद भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे रिवर्स करूं इस एडिक्ट को, मैं कैसे अब अपनी बीवी की जान को बचाऊं. आई एम श्योर अंदर से तो वो भी जानते हैं ये तो हो गया है, मैंने अपनी सिग्नेट रिंग दे दी, मैंने छाप लगा दी, मैंने भेज दिया सारे शहरों में. अब मैं क्या करूं कि मैं इसको बदल सकूं. और वो उस कंफ्यूजन में बाहर निकल गए हैं.
एंड आई एम श्योर उनका एक्सप्रेशन देख के हमान को समझ में आ रहा है कि ये देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी। आई एम श्योर उनकी शक्ल पे एक्सप्रेशन देख के वो समझ पा रहे हैं कि ओ माय गॉड, राजा तो बहुत अपसेट है। यू नो, अगर हम सोचें कि ये अगर दूसरी ओर भी जा सकता है, जैसे कभी कभी मैं सोची थी, जैसे हम अगर हमारा अपना बिजनेस हो और हमारा बेटा एम्प्लॉई हो एंड अगर उससे कोई गलती हो, हम कैसे ट्रीट करेंगे देन एनी अदर एम्प्लॉई। सो राजा ने ऑलरेडी उसको अपना राइट हैंड बना लिया है हमान को। चाहे वो कोई और इंसान होता, राजा डिफरेंटली ट्रीट भी कर सकते थे, पर ये हमान है। कुछ सोच कर ही तो अपना इतनी अथॉरिटी उनकी वो दी होगी ना, आज सब कुछ लेने का समय आ रहा है। और उस समय यू नो द वर्ष जो कहती है आगे, निकल गया और हामान ये देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। उस टाइम में हेरम में अगर औरतें होती थी तो आदमियों को रुकने की इजाजत नहीं होती थी सिवाय राजा के। एंड आई एम श्योर हामान वेरी वेल अवेयर है इस चीज के, पर देख रहे हैं कितनी डेस्परेट सिचुएशन है। और जब राजा आएंगे वापस कमरे में तो वो इसी एक्सक्यूज की तरह से यूज कर पाएंगे। बट द फैक्ट दैट वो इतना हमान रिस्क टेक कर रहे हैं क्योंकि उनकी सिचुएशन इतनी डेस्परेट है, वो पूरी ह्यूमन करेज दिखा रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड एक डिवाइन एक्टिविटी काम कर रही है। यू नो, जब हम परमेश्वर पर इंतज़ार करते हैं, हम सबमिसिवली जीते हैं। हम परमेश्वर को अलाउ करते हैं कि हमारे नेक्स्ट कदम को परमेश्वर बता सकें, दिखा सकें, तैयार कर सकें हमें। और इसी रीति हमने देखा कैसे रानी एस्थर को ये पोजीशन भी, मे बी शी वॉज कॉल्ड फॉर अ टाइम लाइक दिस। और आज ये समय आया है कि वो अपनी पोजीशन को यूज़ कर सके, चाहे वो उनको उनकी लाइफ ही क्यों ना कॉस्ट करे। एंड दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, द पर्शियन किंग, आप कैसे इस चीज को पलटे। इस जालम जाल में रानी एस्थर ने राजा को डाल दिया है। वो उनको सोल्यूशन नहीं दे रही हैं, वो सिर्फ उनसे मांग रही हैं। उन्होंने कहा तू तो आधा राज्य भी मांग ले तो मैं तुझे दे दूंगा। तो वो अपना प्रस्ताव राजा को देकर बैठ गई। अब कैसे इस चीज को आप सॉल्व करेंगे या परमेश्वर सॉल्व करेंगे, मैंने अपना काम कर दिया। एंड यू नो, ऐसे ही हम अपने जीवन को जीते हैं। डर में नहीं जीते प्रियो, कॉन्फिडेंस में जीते हैं, सबमिशन में जीते हैं परमेश्वर के। चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हो, बट वी नो द गॉड वी सर्व। भजन संहिता 56:3 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। नीति वचन 29:25, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। मनुष्य का भय जब हम खाते हैं ना, वो हमारे लिए फंदा बन जाता है, हमें चोक करने लगता है, हमसे सांस नहीं ली जाती, हम घबराहट में जीना शुरू कर देते हैं। पर परमेश्वर की उपस्थिति जॉय देती है। चाहे हमारी उपस्थिति पॉजिटिव ना भी हो, फिर भी हम अपने अंदर एक जॉय को पा पाते हैं, उन किरणों को देख पाते हैं, सूर्य की रोशनी को देख पाते हैं, अंधेरे के बीच में भी हम होराइजन्स में देख पाते हैं। बिकॉज गॉड इज गुड ऑल द टाइम, एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, रानी एस्थर की तरह प्रभु हमें आप पर भरोसा रखना सिखा। अपना हृदय खोलकर
जिस काम के लिए आपने हमें बुलाया है उस करने की हिम्मत दे यीशु मसीह। हम भी तो इसी समय के लिए बुलाए गए हैं। वी हैव बीन कॉल्ड फॉर अ टाइम लाइक दिस। तो जो भी हमारी जगह है, जो भी आप हमें बुला रहे हैं करने के लिए, वो करने की सिर्फ हिम्मत और साहस नहीं मांगते प्रभु जी, डिजायर भी मांगते हैं, सबमिशन भी मांगते हैं कि हम उस रीति लाइफस्टाइल में अपना जीवन जी सकें कि हम वन स्टेप एट अ टाइम प्रभु पानी पर आपके साथ चल सकें, अपनी नजरें आपके साथ टिका सकें और आपका हाथ पकड़ के यीशु मसीह अपने जीवन में चलते जाए। हर चीज में, हर बात में आपका धन्यवाद देते हुए आदर महिमा इज्जत जलाल केवल और केवल आपको मिले। राजा यीशु के नाम से ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.